Hello everyone, this is Imran and today's topic is पासपोर्ट। आज हम पासपोर्ट के उस कॉलम के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कॉलम होता है जब हम पासपोर्ट फॉर्म भरते हैं, जब हम ऑनलाइन पासपोर्ट फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं या ऑफलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो एक कॉलम जो आता है वो मुझे हम सभी को बहुत ही कंफ्यूज करता है, और वो कॉलम होता है आर यू एलिजिबल फॉर नॉन ECR। तो वहाँ पे आगे लिखा होता है यस और नो। तो वहाँ ये नहीं समझ में आता है कि यस करें या नो करें, क्योंकि हमें नॉन ECR के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नॉन ECR और ECR क्या होता है। एक्चुअली भारत में दो तरह के पासपोर्ट्स बनते हैं, एक ECR और एक नॉन ECR। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और नॉन ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जहाँ पे जांच की आवश्यकता ना पड़े। वो कौन होता है? वो जिसके पास नॉन ECR पासपोर्ट होता है, उसे इमिग्रेशन जांच की आवश्यकता नहीं होती है। जिसके पास ECR पासपोर्ट होता है उसे इमिग्रेशन करवाना पड़ता है, उसे POE ऑफिस यानी प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफिस जाके वहाँ इमिग्रेशन कराना होता है, वहाँ क्लियरेंस कराना होता है। यानी कि जिसके पास ECR पासपोर्ट है उसे इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है। तो सवाल उठता है कि हम ECR पासपोर्ट क्यों बनवाएं, हम नॉन ECR ही क्यों ना बनवाएं। जब नॉन ECR में किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा विदेश जा सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि नॉन ECR पासपोर्ट बनवाने में हमें कुछ शर्तें होती हैं, और वो शर्त ये है कि हमें कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। यदि हमारी क्वालिफ़िकेशन 10th है और हम अपने डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं, तो हमारे नाम से एक नॉन ECR पासपोर्ट इशू हो जाएगा। अगर हमारी क्वालिफ़िकेशन 10th नहीं है, तो उस केस में हमें ECR पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है, और जब हम ECR पासपोर्ट को पाते हैं तो हमें इमिग्रेशन कराना पड़ता है विदेश जाने के लिए, और बिना इमिग्रेशन के हम विदेश नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये शर्त भी कुछ देशों के लिए है, सारे देशों के लिए नहीं है। इसमें एक शर्त और ये भी है कि अगर आप ECR पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको इमिग्रेशन कब कराना होगा। आपके पास ECR पासपोर्ट है, आपको अगर जॉब करने जाना है, तब आपको इमिग्रेशन करवाना होगा। अगर आप ऐसे ट्रैवल के तौर पे जा रहे हैं या आप वहाँ किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको इमिग्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसमें भी एक शर्त है कि हर कंट्री में जाने के लिए इमिग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने 1983 एक्ट के अनुसार कुछ देशों के लिए इमिग्रेशन कराना अनिवार्य है, वो किया गया है। कुछ देश जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, ओमान, कतर, अफ़गानिस्तान, ऐसे देश जैसे कई और भी देश हैं। वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं और आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपके पास ECR पासपोर्ट है, तो आपको
वहाँ जाने से पहले आपको इमिग्रेशन कराना होगा। अगर आप इमिग्रेशन नहीं कराएंगे तो आप देश छोड़ के वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप ECR पासपोर्ट होल्डर हैं, सिर्फ वहाँ घूमने जा रहे हैं या ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको इमिग्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको इन देशों में जाने के लिए आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा यदि आपके पास ECR पासपोर्ट है। और अगर आपके पास नॉन ECR पासपोर्ट है तो आपको इमिग्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। आप इन देशों में बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस के आप जा सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे यस करना है, नो। आपको वहाँ पे कब यस करना है और कब नो करना है। आप जब कॉलम पढ़ें वहाँ पे देखें कि वहाँ लिखा होगा आर यू एलिजिबल फॉर नॉन ECR। तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप यस कर देंगे। अगर आप पास नहीं हैं तो फिर आपको नो करना होगा और फिर आपके नाम से ECR पासपोर्ट ही इशू किया जाएगा। तो इस तरह से आप वहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम आपको मतलब बता देते हैं। इमिग्रेशन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जॉब करने के लिए जाता है, उसे हम उस प्रोसेस के लिए को हम इमिग्रेशन कहते हैं। और उस व्यक्ति को, जो पर्सन दूसरे देश में जॉब करता है जाकर अपने देश को छोड़ के, हम उसको इमिग्रेंट कहते हैं। तो इमिग्रेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा और आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है, कि ECR और नॉन ECR में क्या फ़र्क है। तो अब आपको हम बता देते हैं कि अगर आप कभी भी फॉर्म भरें तो जहाँ पे कॉलम हो आर यू एलिजिबल फॉर ECR फॉर नॉन ECR, वहाँ पे आप यस करेंगे इफ़ यू आर हाई स्कूल पास्ड। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, कम से कम अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप वहाँ पे यस कर देंगे। अगर आप हाई स्कूल पास नहीं हैं तो आप वहाँ पे नो कर देंगे। आपके नाम से नो करेंगे तो आपको ECR पासपोर्ट इशू होगा। और ECR पासपोर्ट्स के क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं, वो हमने आपको बता दी। और नॉन ECR से क्या लाभ हैं वो हमने आपको बता दिया। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वट एवर आई टोल्ड हियर। उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।